नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स देना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि बैंक निफ्टी में जो आज तेजी देखने को मिली है तो ये तेजी आगे बरकरार रहेगी या फिर एक तरीके से ट्रैप हो सकता है। हम जो भी चीज़ें बोलेंगे वो बेस्ड होगी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। और कल की वीडियो में भी हमने कुछ चीज़ें रिकमेंड करी थी बट वो आज हमारे हिसाब से नहीं हुई है। तो ये मार्केट में चलता है, कोई मार्केट में भगवान नहीं है, मार्केट में एसएल और टारगेट हिट होते हैं। कल जैसे कि हमने रिकमेंडेशंस करी थी कि आप 39,900 पे निफ्टी बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं और कल अगर आप देखेंगे तो 39,400 के आसपास मार्केट ऑलरेडी आ गई थी, तो 400-500 पॉइंट का वहां पे हमें प्रॉफिट देखने को मिला था। बट आज मार्केट थोड़ी अगेंस्ट हुई है, हमारा जो एक व्यू था उसके अगेंस्ट मार्केट चला है। बट मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा बैक टेस्टिंग के साथ, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जोड़ देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अब यहाँ से दोस्तों पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बहुत डिटेल में बताना चाहूँगा। वो ये है कि कल हमने बैंक निफ्टी को शॉर्ट बोला था लॉन्ग टर्म के लिए। रीज़न उसका सबसे बड़ा क्या था, क्योंकि नीचे यहाँ पे अगर देखेंगे तो नेगेटिव डाइवर्जेंस इसमें दिखाई दे रहे थे, तो डबल टॉप के साथ नेगेटिव डाइवर्जेंस थे और बाजार की जो क्लोजिंग हुई थी वो 39,400 के आसपास हुई थी। आप यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये 39,400 की जो क्लोजिंग हुई थी वो क्या था, जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके नीचे ही हुई थी। ये क्लोजिंग थी 39,400 के आसपास की, वो ये रेजिस्टेंस के नीचे हुई थी। तो एक्सपेक्टेड ये था कि बाजार नीचे खुलेगा या फिर बाजार यहीं पे खुलते तो सेल पोजीशन बना सकते हैं। बट मार्केट आज 300 पॉइंट प्लस पॉजिटिव हुआ, 300 पॉइंट पॉजिटिव हुआ। इसके बारे में देखो कोई नहीं बता सकता। मार्केट ओवरनाइट में मार्केट में तेजी आई, ग्लोबल मार्केट तेज था तो चलो ठीक है, हमारा बाजार भी तेज हुआ। फिर लग रहा था चलो ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं, इसका जो एसएल बनता है 40,100 के आसपास का, वो एसएल अगर ट्रिगर नहीं करेगा तो बाजार नीचे आ सकता है। बट क्या हुआ, हमारा जो 40,100 का जो एसएल था वो ट्रिगर्ड हो गया। अब अगर देखेंगे तो ये जो कैंडल है, लास्ट की कैंडल है, ये पूरी तरीके से वॉल्यूम से भरपूर है। इसको बोलते हैं मोरबूजो कैंडल, आप बोल सकते हैं। तो चलो ठीक है जी, हमारा एसएल ट्रिगर्ड हो गया, कोई बात नहीं। 300 पॉइंट के आसपास का एसएल अगर आज ओपनिंग भी इसकी जो हुई थी 39,800 के आसपास हुई थी और 40,100 का एसएल भी लगा लेते तो 300 पॉइंट्स का आज क्या हुआ, नुकसान हो गया बैंक निफ्टी में। और कल हमें 300 पॉइंट से ज़्यादा मिले भी थे क्योंकि कल हमने 39,900 पे सेल करा के कल क्लोजिंग जो हुई थी 39,400 के आसपास हुई थी। तो उससे पहले हमारा एक दिन नुकसान हुआ था, यानी कि मंडे को हमारा जो डे था वो लॉस का था क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। और फिर ट्यूसडे जो था हमारा बेसिकली क्या था, फिर वो प्रॉफिट में गया। मैं लिख देता हूँ। फिर हमारा जो वेडनेसडे था वो भी प्रॉफिट में गया, वहाँ पे भी हमने ट्रेड कराया और वहाँ पे भी हमें एक मुनाफा देखने को मिला। वेडनेसडे भी प्रॉफिट में था और आज जो एक्सपायरी वाला डे था वो हो गया हमारा लॉस में। तो ये मार्केट में चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या है, देखो ये तो एसएल ट्रिगर्ड हो गया, बट अब भी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भैया तेजी आएगी, अब बाजार तेज है, अब यहाँ से कॉल खरीद लेते हैं। बट उससे पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अभी तक नेगेटिव डाइवर्जेंस है, अभी ये पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मार्केट कई बार ट्रैप कर देता है। मैं ये भी नहीं कह रहा आपको कि बाजार को यहीं से सेल कर दो या फिर यहीं से बाय कर लो, क्योंकि ये कंडीशन जो है, जो अभी जो चार्ट बन रहा है उसके लिए मैं थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करूंगा। क्योंकि अभी मैं आपको कोई 5 मिनट या 10 मिनट का चार्ट नहीं दिखा रहा या 15 मिनट का चार्ट नहीं दिखा रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ डेली का चार्ट, जो कि ओवरऑल मार्केट का चार्ट है कि ओवरऑल मार्केट क्या हो सकता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बैक टेस्ट कराता हूँ आपको। आप ये चार्ट देख सकते हैं और अगर हम ये लास्ट में जाते हैं यहाँ पे तो देखेंगे कुछ टाइम पहले भी ऐसा ही चार्ट देखने को मिला था। देख रहे हैं आप, ये था इस तरीके से। अब आपको दिमाग लगाना है अपने। आप वो उस तरीके के ट्रेडर्स के तेरे में सोचिए कि एक ट्रेड में नुकसान हो गया तो हाय तौबा मचा लिया आपने। आप प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचिए। अच्छे अच्छे ट्रेडर को नुकसान होता है एक ट्रेड से, कुछ ऐसा कुछ नहीं हो जाता कि भैया नुकसान हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। और अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो फिर आप मार्केट के लिए नहीं है। अब ये देखो कि यहाँ पे भी डबल टॉप बना था, राइट, डबल टॉप पैटर्न था और लास्ट कैंडल ये बुलिश इस तरीके की थी, सेम पैटर्न जैसे ये बना था। और उसके बाद क्या हुआ, बीरिश कैंडल बनी और बाजार को यहाँ से 39,500 से बाजार को कहाँ फेंक के दिया, 32,000। मतलब 39,500 से बाजार आ गया 32,000। ये भी डेली चार्ट का पैटर्न था, इसी तरीके से डबल टॉप था, बाजार इतना आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार इतना गिरेगा, एटलीस्ट यहाँ तक तो बाजार आना चाहिए, तो कि हमारा टारगेट 38,500 का था। बट ट्रेड कब कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अब ट्रेडिंग या फिर टेक्निकल एनालिसिस उतना ईजी नहीं है जितना पहले हुआ करता था। तो अब यहाँ से ये तो हमारा टारगेट है डबल टॉप का, अभी भी वैसा ही देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मैं अगर आपको और बैक टेस्ट कराऊं तो ये मैं आपको बैंक निफ्टी का ही चार्ट दिखा रहा हूं। अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे इधर इस जगह पे
ये भी क्या था, एक डबल टॉप पैटर्न बना था, राइट। और डबल टॉप के बाद फिर से बाजार क्या था, उसमें गिरावट देखने को मिली थी। ये यहाँ पे भी इस तरीके से टारगेट हिट हुआ। तो जो हमारा इतिहास कह रहा है, यानी कि बैक टेस्ट, यानी कि अगर जो पास्ट में हुआ है वही होने की पूरी पूरी संभावना है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये भी क्या था, एक बड़ी रेंज में, यानी कि एक बड़ी तेजी के बाद यहाँ पे डबल टॉप बना, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ और काफी टाइम तक रेजिस्टेंस के ऊपर काम कराया और फिर बाजार को पूरी तरीके से तोड़ दिया। तो ये भी डबल टॉप था। और हर जगह देखेंगे तो वहां पे भी क्या थे, नेगेटिव डाइवर्जेंस थे। जब इतने सारे डबल टॉप देखने को मिले, वहां पे इतने नेगेटिव डाइवर्जेंस थे, तो बाजार में क्या आई, गिरावट आई। तो इस बार भी तो वही हुआ है, इस बार मैं तो आपको कोई अलग थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि भाई फिर से डबल टॉप बना है। हाँ, डबल टॉप पैटर्न जब बनता है डेली चार्ट में, कई बार बाजार क्या होता है, थोड़ा उसके ऊपर नीचे काम कराता है, बट बाजार में गिरावट आती है। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये भी फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप है और यहाँ पे भी नेगेटिव डाइवर्जेंस है। अब आपको समझदार ट्रेडर की तरह सोचना है। आपको मतलब एक ट्रेड में नुकसान हो गया 200-300 पॉइंट का, तो उस तरीके से नहीं सोचना। आप देखो यहाँ पे भी सेम डबल टॉप है और नेगेटिव डाइवर्जेंस है। अब देखो सीधी सीधी बात, अब काम कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको कल ब्लाइंडली, कल ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा कॉल खरीद लिया आपने या फिर पुट खरीद ली। अब आपको जो रेंज में दे रहा हूँ उस रेंज के हिसाब से काम करना है, और यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा। तो पहले तो आपको देखना है कि अगर कल मार्केट 40,300 के ऊपर या 40,200 के ऊपर जहाँ पे क्लोजिंग हुई है उसके ऊपर सस्टेन करता है, 3-4 घंटे 2-3 घंटे रुकता है, 2 to 3 आवर्स अगर यहाँ पे काम कराता है, तो फिर एक बार आप हो सकता है कि वहां से बाई पोजीशन बना सकते हैं। बाई पोजीशन बना सकते हैं जब ये रुकेगा। अगर गलती से बाजार आपको मिल जाता है, मैं बिल्कुल आपको जो लेवल बता रहा हूँ उसके हिसाब से चलिएगा, अगर गलती से बाजार आपको मिल जाता है यहाँ पे इस जगह पे, एग्जैक्टली मैं आपको हाई बता देता हूँ, वो है 40,100 का, सॉरी माफ कीजिएगा 40,000 के आसपास का है। 40,000 का क्या है, ये इसका एक बहुत ही क्रूशल सपोर्ट है। अगर कल बाजार 40,000 के नीचे जाता है, काम कराता है, तो वहां से सेलिंग बनेगी। अब मैंने जैसे आपको बताया कि डबल टॉप के बाद कई बार मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, ठीक है, और एकदम से तोड़ देता है क्योंकि नेगेटिव डाइवर्जेंस है। यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। जो 100-200 पॉइंट लेके खुश हैं वो तो छोटी मोटा काम यहाँ पे कर सकते हैं, बट मैं ओवरऑल मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो 40,000 एक बहुत ही क्रूशल सपोर्ट हो सकता है, और उस सपोर्ट के नीचे अगर मार्केट जाता है तो सेल कर सकते हैं। और अगर मार्केट 40,200 के ऊपर निरंतर काम कराता है तो फिर उसमें हो सकता है कि थोड़ी बहुत तेजी 40,500 40,600 तक बाजार जा सकता है। बट मैं अभी भी बेरिश हूँ क्योंकि मार्केट ऐसा कह रहा है, क्योंकि पास्ट ऐसा कह रहा है, ठीक है। हम बाइंग सेलिंग बोलने वाले कोई नहीं है, हम सिर्फ कौन है, हम एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं, और टेक्निकल एनालिस्ट चलता है पास्ट में जो हुआ है, पास्ट में जिस तरीके से चार्ट ने बिहेव करा है उसके हिसाब से वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट गिरेगा, मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट बढ़ेगा, उससे बाजार नहीं चलता। मार्केट चलता है चार्ट पैटर्न से, कैंडलस्टिक से, इंडिकेटर से, प्राइस एक्शन किस तरीके से काम कर रहा है, साथ साथ साइकोलॉजी मार्केट की, ये सारी चीज़ें हैं। और ये तो अभी नई चीज़ें हैं, ये तो जो नए ट्रेडर्स हैं जिनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है वो थोड़े से यहाँ पे बौखला सकते हैं, बट हमें ट्रेड करते काफ़ी टाइम हो चुका है, तो हमें पता है ये चीज़ें बहुत बार होती हैं। और कई बार अब अगर कल के दिन बीरिश कैंडल बन जाती है और ये 40,000 का लेवल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ब्रेक करती है, तो भैया फिर आएगी अच्छी वाली मार्केट में मंदी। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल ज़्यादा कहने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। और जो बैंक निफ्टी के बारे में बताना था, जो बैक टेस्टिंग करनी थी वो मैंने आपको बता दिया। बाकी निफ्टी का चार्ट और दिखा देता हूँ आपको। तो निफ्टी भी जो है अभी बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, और कभी किस दिन तेज है, किस दिन मंदा है, किस दिन तेज है, किस दिन मंदा, इसी तरीके से काम करा रहा है। कोई ज़्यादा मूवमेंट हमें निफ्टी में देखने को लिए नहीं मिल रही है। बट अभी जो टॉपिक है वो है बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी में अगर पैटर्न बनेगा तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मैं आईसीआईसी बैंक के बारे में बोलना चाहूँ तो अभी काफ़ी बड़ी तेजी आईसीआईसी बैंक में देखने को मिली है। एक्सिस बैंक का चार्ट देखूँ तो एक्सिस बैंक भी 780 के आसपास आ चुका है। तो बैंकिंग सेक्टर में तो अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, बट ये उछाल आगे कितना चलेगा वो देखने वाली बात है, और थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे। डेली ट्रेड बनाने से कुछ नहीं है, बट 40,200 के ऊपर रुकता है तो माइंड करिएगा। और अगर 40,000 के नीचे जाता है, थोड़ा काम कराता है, तो मेरे हिसाब से आप क्वांटिटी में सेल कर दीजिएगा। अगर 1 लॉट काम करें 2 लॉट में करना, 4 लॉट में काम करें तो 8 में करना। वहाँ पे आपका पुराना लॉस भी छोटा मोटा रिकवर होगा, बड़ा पैसा आप लेके जाएंगे अगर आप होल्डिंग करेंगे तो। ये मेरा मार्केट को लेके व्यू है। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और साथ साथ
हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है उसका भी आप पार्ट बन सकते हैं। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस देते हैं, बट यहाँ पे हम बेसिकली कोर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हीं को हम इसमें बेसिकली ऐड करते हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो हमारा नंबर है, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में जो मुझे बोलना था वो हमने बता दिया है, और कल लेवल के अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो पैसा बना सकते हैं। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर कोई डाउट रहता है तो आपको जैसे पहले बताया मेरा नीचे नंबर है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।